Standard 6th, General Science. In this chapter 11 is work and energy, यानी काम और ताकत. कोई भी काम करने के लिए हमें ताकत लगानी पड़ती है ना, उसके बिना काम नहीं होता है. तो शुरू करते हैं पाठ. What actions are seen in the picture? Is a force is being applied while doing each action? In the various actions in the picture, has the object changed its original position? तो पूछ रहा है क्या चित्र में आप क्या देख रहे हो, हमें कोई भी काम करने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है. तो और हम जब फोर्स लगाते हैं तो क्या चीजें अपनी पोजीशन चेंज करती है? हाँ करती है ना. ये देखो जैसे ये टायर को धक्का मार रहा है तो अपना फोर्स लगा रहा है तो उससे वो आगे बढ़ रहा है. ये बैग उठा रही है तो बैग उठाने के लिए भी हमें ताकत लगानी पड़ती है. तो ये बॉक्स खींच रही है, बॉक्स खींचने के लिए भी हमें फोर्स लगाना पड़ता है. ये धनुष चला रहा है, ये लॉग उठा रहा है, तो ये सब चीजों के लिए हमें ताकत लगती है ना. इन द अबव पिक्चर वी सी दैट द पोजिशन ऑफ सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स हैव चेंज्ड, दैट इज दीज ऑब्जेक्ट्स आर डिस्प्लेस्ड. अब ऊपर के चित्रों में हमने देखा कि सारी वस्तुएं जो अपनी पोजीशन चेंज करती है, तो इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑन इट, वर्क इज सेड टू बी डन. जब हम कोई भी चीज को अपनी फोर्स से उसका स्थान चेंज कर देते हैं तो इसको कहते हैं कि काम हो रहा है, हम काम कर रहे हैं, है ना. वर्क. अब काम क्या है? टाई अ स्ट्रिंग ऑन एन एम्प्टी बॉक्स एज शोन इन द पिक्चर. पुल द बॉक्स थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. ये कह रहा है जैसे आपको यहां दिखाया है, तो एक बॉक्स को धागे से बांध दो और उसे खींचो. ये हमारा काम है, हम काम करने के लिए अपनी एनर्जी लगाते हैं. नाउ फिल द सेम बॉक्स विथ 20 बुक्स. पुल द बॉक्स अगेन थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर्स इन अ स्ट्रेट line. What was your experience is this time? Now pull this loaded box through a straight distance of 20 meters. When did you feel that more work was done? तो कह रहा है पहले तो हम उसमें 10 किताबें रख के खींचेंगे तो हमको कम फोर्स लगाना पड़ेगा, और उसी में फिर 20 बुक्स भर देंगे तो हमको दूर से खींचना है तो हमको ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी. तो ये फर्क है. जैसे जैसे वजन बढ़ता है हमें और अपनी फोर्स भी बढ़ानी पड़ती है. More work is done for the same displacement. When more force is applied to do work, if the same force is applied for the more displacement, more work is done by the force. है ना. हमें ज्यादा काम करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है और कम काम करने के लिए कम फोर्स लगाना पड़ता है. जैसे ये खींच रही है बॉक्स. यूज योर ब्रेन पावर. In the above activity, which are the different forces against the box acting on the box? Is a displacement possible without a force? If a force applied with both the hands of wall, will there be a displacement? If no displacement occurs on applying a force, what does it indicate? When the applied force is the same, more work is done when there is greater displacement. In other words, for measuring the work, both the force and the displacement must be considered. The relationship between work and energy. अब काम और ताकत के बीच में क्या रिलेशनशिप है? The boy in the picture has applied a force to the toy car. Work has been done because the force applied to the car has caused displacement. In other words, transformation of the boy's energy into work has taken place through the applied force. Run around the ground with your friends. Can your friends run as many rounds as you can? Do all the friends have the same capacity for running? Your friends will complete either more or less rounds than the number of rounds you complete. The number of rounds will not be same. Some will get tired on completing 2 rounds, while others will get tired on completing 3 or 4 rounds. That is to say, each one's capacity to complete rounds is not the same. You can complete only as many rounds as you have the capacity for. The capacity to do work is called energy. तो कह रहा है आप अपने दोस्तों के साथ एक ग्राउंड में दौड़ लगाओ कई चक्कर, तो क्या सभी लोग सेम दौड़ पाएंगे? क्या नहीं. कुछ बच्चे तो 1-2 राउंड में ही थक जाएंगे,
कुछ 2-3 राउंड में थक जाएंगे और कुछ बहुत सारे राउंड लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि सभी की कैपेसिटी जो है वो अलग अलग होती है, तो कैपेसिटी से ही हम उनके एनर्जी का पता लगाते हैं। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी कितने प्रकार की है? मैकेनिकल एनर्जी। व्हाट विल हैपन एज ए रिजल्ट ऑफ द एक्शन इन द पिक्चर। ये पिक्चर है, एक तार को खींच रहा है। द रबर बैंड इज रिलीज्ड आफ्टर स्ट्रेचिंग इट। ए स्टोन इज हेल्ड इन द रबर ऑफ ए catapult. The rubber is stretched and released. In the above examples, we see that when the rubber of a catapult is stretched and released, it comes back to the original state and the stone flies off. Similarly, when the spring of a toy is wound and then released, the toy starts playing. When water stored at a height is made to fall on a wheel, the wheel starts rotating. In each of these actions, displacement takes place, which means that the work is done. From where is energy obtained to do this work? The energy which is stored in an object due to a specific state or position of that object is called potential energy. तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? हर एक वस्तु को हम जब उसको खींचते हैं रबर को, तो वो अपने खींच के जब छोड़ देते हैं तो वो फिर से अपने वापस स्टेट पे आ जाती है। और जब एक धागे में पत्थर बांध के फेंकते हैं तो पत्थर उड़ जाता है। ये गुलेल में जब खींच के मारते हैं तो पत्थर दूर जाता है। तो ये सब चीजें हैं, हमें दर्शाती है कि वर्क हो रहा है और वर्क करने के लिए हम जो है वो फोर्स लगाते हैं। तो इस प्रकार के फोर्स को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। लेट अस ट्राई दिस। टेक 2 balls. Let one of them stand stable at the center of a table. Place the second ball on the table and push it so that the first ball hit the first ball. What happens when the second ball hits the first one? From where did the second ball get the energy to set the first ball in the motion? तो कह रहा है एक बॉल को सेंटर में रखो और उसको दूसरे बॉल से धक्का मारो, तो दूसरा बॉल जाके जो है वो उसको हिट करेगा। तो इसमें क्या हो रहा है? हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, काम हो रहा है इसमें। इन द गेम ऑफ मार्बल्स, फ्रॉम वेयर डज द मार्बल get energy to set another marble in motion? While playing carom, from where does the sticker get the energy to make the pieces to move? We give energy to the marble or the sticker and set them to motion. The energy obtained from motion is called kinetic energy. जब हम कैरम बोर्ड खेलते हैं या कंचे खेलते हैं तो हम कंचों को और कैरम बोर्ड की गोटियों को अपना फोर्स देते हैं ना, फोर्स से हम उनको मारते हैं। तो इस प्रकार के गेम्स में जो है वो काइनेटिक एनर्जी फ्लो होती है। हीट एनर्जी। द अर्थ रिसीव्स हीट इन प्रॉपर क्वांटिटीज फ्रॉम द सन. That is how an atmospheric temperature favorable to the living world is maintained. Heat is a form of energy. Sunlight contains heat energy. Heat is produced by burning of fuel. Heat energy is used in the kitchen all the time. Heat is measured in the unit calorie. अब हीट एनर्जी कहां से मिलती है? हीट एनर्जी हमें सूर्य से मिलती है। जो सूर्य की गर्मी को भी हम हीट एनर्जी बोलते हैं। और जो किचन में हम काम करते हैं गैस जला के या कुछ स्टोव जला के, तो वो भी एक हीट एनर्जी है। हीट हमें कैलोरी प्रदान कर। लेट्स ट्राई दिस। टेक अ कन्वेक्स लेंस एंड होल्ड इट ओवर ए शीट ऑफ पेपर इन सनलाइट. नाउ मूव द लेंस इन सच अ वे दैट देयर इज अ टाइनी स्पॉट ऑफ अ लाइट ऑन द पेपर. होल्ड द लेंस इन दिस पोजिशन फॉर ए वाइल. व्हाट हैपेंस? तो कह रहा है एक ऐसे पेपर लो और उसके ऊपर एक ऐसे होल्ड करके सनलाइट को उस पर गिरने दो, तो क्या होगा आप उसको ऑब्जर्व करो. लाइट एनर्जी. वी हैव लर्न दैट प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट. इट मीन्स दैट लाइट एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द एनर्जी इन फूड. प्लांट्स एंड एनिमल्स यूज दिस फूड फॉर डूइंग देयर वर्क. इट मीन्स दैट लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना. लाइट एनर्जी से भी हम वर्क कर सकते. प्लांट्स जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना खुद बनाती है और फिर वो खाना प्लांट्स हम खाते हैं तो वो हमारे एनिमल्स खाते हैं तो वो उसका वर्क हम खा के फिर उसमें एनर्जी पैदा करते हैं ना. तो सनलाइट भी हमारा एक प्रकार का हीट एनर्जी हो गया. साउंड एनर्जी. यू माइट हैव सीन द ग्लास पेन्स ऑफ विंडोज क्रैक ड्यू टू ए लाउड नॉइज.
Similarly, sound is used to control the movements of some toy cars. This means that some work is done by sound. It tells us that sound is a form of energy. तो कह रहा है साउंड भी एक प्रकार का एनर्जी है. कभी कभी बहुत तेज आवाज से कांच में दरारें पड़ जाती देखो, और खिलौने भी कभी कभी साउंड से चलते हैं. तो ये हो गया साउंड एनर्जी. इतने प्रकार की एनर्जी है ये. अभी केमिकल एनर्जी. When wood burns, we get heat and light. Sometimes we hear a cracking sound as well. What makes this happen? The energy stored in wood is emitted in various forms through chemical action. Also, it is due to the chemical action in the lead acid battery that electrical energy is produced. तो कह रहा है कभी कभी क्या होता है, लकड़ी को जलाओ या किस तो उसमें कुछ आवाजें होती है और केमिकल निकलते हैं, तो वो ये हो गया केमिकल एनर्जी. कभी कभी केमिकल एनर्जी से भी साउंड प्रोड्यूस होता है और फिर एनर्जी निकलती है, तो उसे कहते हैं केमिकल एनर्जी. द एनर्जी ऑब्टेन थ्रू केमिकल एक्शन इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी. तो जो साउंड एनर्जी केमिकल एक्शन से हमें मिलता है जो एनर्जी, तो उस प्रकार के एनर्जी को बोलते हैं केमिकल एनर्जी. ऑब्जर्व एंड डिस्कस. ऑब्जर्व द वर्किंग ऑफ द वेरियस अप्लायंसेस वी यूज सच एज फैन, लैम्प, मिक्सचर, टीवी, रेडियो, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, क्लॉथ्स, आयरन, इन विच फॉर्म इज एनर्जी सप्लाइड टू देम टू मेक देम वर्क. तो कह रहा है ये चीजों को ऑब्जर्व करो. लैम्प हो गया, गैस हो गया, इंडक्शन हो गया, टीवी हो गया, हाउस में लाइट चाहिए, तो ये सब चीजें क्या होती है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है ना. ये सारे बिजली से चलते हैं कुछ हम, तो ये सब चीजें हमको एनर्जी प्रोवाइड करती है. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी. अब एनर्जी कैसे हम एक दूसरे को प्रोवाइड करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस व्हेन वर्क इज डन. लेट अस कंसिडर वन chain of transformation of energy. In the course of the water cycle, water evaporates due to the heat of the sun. This water vapor forms clouds that gives rain. Rainwater flows into rivers and is stored in a reservoirs on dams. These are at a height and therefore their water has potential energy, which is transformed into kinetic energy as the water falls downwards. When the water falls on the blades of a turbine, its kinetic energy is transformed the turbine. The turbine rotates producing electrical energy. This electricity gets transformed into various other form of energy. Electrical energy is used in our houses for various purposes. It is transformed into light energy on lighting on a bulb, into kinetic energy on starting a fan, into sound energy while playing a music system, and into heat energy in an oven. Thus, we see that we are indirectly utilizing nothing but solar energy in all these transformations of energy. In other words, the sun is the most important source of all energy. तो कह रहा है हम अपने रोजमर्रा के जीवन में जो भी चीजें यूज करते हैं, जैसे फैन हो गया, बल्ब जलाना है, या कुछ सोलर एनर्जी यूज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो म्यूजिक प्ले कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो ये सब चीजें हमें जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और एक प्रकार से हम एक दूसरे को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं एनर्जी, कुछ काइनेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी. तो मेन पर्पस जो है सन है. हमारा बहुत बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सन, क्योंकि सन से ही हम ये सब चीजें प्राप्त करके एक दूसरे को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं. एनर्जी रिसोर्सेस. द रिसोर्सेस यूज्ड फॉर गेटिंग एनर्जी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. अब एनर्जी रिसोर्सेस टू टाइप्स के हैं, कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस. ठीक है. द एनर्जी रिसोर्सेस विच मैन हैज बीन यूजिंग फॉर सेंचुरीज आर कॉल्ड कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस. Conventional energy sources include coal and fossil fuels such as petrol, diesel and natural gas. We cannot replenish these resources. Wood also cannot be replenished easily.
कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस को आगे जो हम सालों साल से यूज कर रहे हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज है जो नॉन में। अब सेकंड है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। These resources have not been used traditionally. They are inexhaustible and continuous and can be used in various form again and again. तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज क्या है, जिसको हम ट्रेडिशनली ज्यादा यूज नहीं करते, पर वो उसको दोबारा से दोबारा यूज करते, रिन्यू करके। सोलर एनर्जी, द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द सन इज कंटिन्यूस एंड इनॉर्मस. Solar energy is at the root of all energy available on the earth. A variety of devices have been developed for making use of solar energy. For example, the solar cooker, solar water heater, solar dryer, solar cell, etc. अब सोलर एनर्जी क्या है, जो हम सूर्य की गर्मी से इस्तेमाल करते हैं। सूर्य की गर्मी से जो भी काम हम करते हैं, डिवाइसेस यूज करते हैं, जैसे सोलर कुकर हो गया, सोलर हीटर हो गया, सोलर ड्राइवर हो गया, तो ये सब सोलर एनर्जी के प्रकार हैं। इन द फर्स्ट 3 डिवाइसेस मेंशन्ड अबव, हीट एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द सन इज यूटिलाइज्ड टू कुक फूड, हीट वाटर एंड टू ड्राई अगेन. इन अ सोलर सेल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सोलर एनर्जी. Solar electric plants have the capacity to produce electricity on a large scale. A solar plant consists of many solar cells. अब B है wind energy. Electricity is generated by means of windmills using strong winds. A windmill is also used for drawing water from a well. तो windmill से विंड एनर्जी क्या है, जो हम हवा से इस्तेमाल करके एनर्जी पैदा करते हैं. आपने कभी कभी देखा होगा बड़े बड़े विंड मिल्स घूमते रहते हैं. तो विंड मिल्स किससे घूमते हैं, विंड एनर्जी से. तो ये हो गया विंड एनर्जी. सी है टाइडल एनर्जी. ए वॉल इज कंस्ट्रक्टेड एट ए नैरो रीजन ऑफ ए क्रीक ड्यू टू वेव्स जनरेटेड बाय हाई एंड लो टाइड्स. द टर्बाइन ऑफ द जनरेटर फिटेड इन द वॉल मार्ट्स रोटेटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड. तो एक थर्ड ये हो गया टाइडल एनर्जी. टाइडल एनर्जी क्या हो गया, जो हम एक दीवार से क्रीप जनरेट करते हैं, वेव्स जनरेट करते हैं, उसको बोलते हैं टाइडल एनर्जी. हाइड्रो इलेक्ट्रिक और हाइडल पावर. द वाटर स्टोर्ड इन ए डैम एट ए हाइट इज ब्रॉट डाउन थ्रू अ टनल एंड द turbines of the generator are rotated. The place where electricity is generated in this way is called a hydroelectric or tidal power plant. The Koyna project in Maharashtra is a well-known hydel project. There are also other smaller hydroelectric plants located at other dam sites. तो हम जैसे डैम्स वगैरह में जो यूज करते हैं ना पानी के फ्लो को वगैरह बहाने के लिए, तो उसे कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक और हाइड्रो पावर, हाइडल पावर. ये ज्यादातर डैम्स वगैरह में यूज किए जाते हैं. अब तीसरा है एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम ओशनिक वेव्स. व्हाइल सी वेव्स मूव फॉरवर्ड इन ए सर्टेन डायरेक्शन, द वाटर मूव्स अप एंड डाउन रेगुलरली एट ए पोजिशन. दिस टू कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. अब हम पानी समुद्र के लहरों से भी इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, तो यह भी एक प्रकार का एनर्जी हो गया. एटॉमिक एनर्जी. द सीरियस क्राइसिस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज कैन बी ईज्ड बाय जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय मीन्स ऑफ एटॉमिक एनर्जी. द हीट लिबरेटेड ड्यूरिंग द fission of atoms of heavy elements such as uranium, thorium is used to generate electricity. अब एटॉमिक एनर्जी भी एक प्रकार, जिससे बारूद से हम एनर्जी पैदा करते हैं, तो उसे कहते हैं एटॉमिक एनर्जी. एनर्जी सेविंग एंड ग्रीन एनर्जी. अब एनर्जी को कैसे बचाया जाता है और ग्रीन एनर्जी क्या है. इन अ वे सेविंग एनर्जी इज एज गुड एज जनरेटिंग एनर्जी. देयर आर सेवरल वेज ऑफ सेविंग एनर्जी सच एज पुटिंग ऑफ लैम्प्स व्हेन नॉट नीडेड, मेकिंग मैक्सिमम यूज ऑफ सनलाइट एक्सेट्रा. Saving energy and energy resources is very necessary.
otherwise we will have to face a serious calamity like global warming. The energy resources which do not produce smoke and carbon gases such as carbon dioxide or carbon monoxide are called green energy resources. Greater use of such resources is the need of the hour. तो कह रहा है अब ग्रीन एनर्जी क्या है और एनर्जी हम कैसे सेव कर सकते हैं. तो एक तो हम एनर्जी को सेव करना है कैसे, जब आप जो चीजें यूज में ना हो तो हम लाइट ऑफ कर दे, टीवी फालतू ना चलने दे, कहीं बाहर जा रहे हैं तो फैन बंद कर दे. इस प्रकार फालतू हमें बिजली खर्च नहीं करना चाहिए, इस प्रकार बिजली बचा सकते हैं. और ग्रीन एनर्जी क्या है, ऐसी एनर्जी जो रिसोर्सेज जो यूज करते हैं जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ना निकले और कार्बन जहरीली गैसेज जिससे ना निकले, उस प्रकार की चीजें हम यूज करेंगे तो उसे कहते हैं ग्रीन एनर्जी रिसोर्सेज. तो हमें ज्यादा से ज्यादा ऐसी चीजें यूज करना चाहिए ग्रीन एनर्जी की. व्हाट वी हैव लर्न्ड, अब हमने क्या सीखा इस पार्ट से. वर्क इज डन व्हेन एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज डिस्प्लेसमेंट ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए फोर्स. Energy is the capacity to do work. The various forms of energy are mechanical energy, heat energy, light energy, sound energy, chemical energy, and electrical energy. Something that can be used to obtain energy is called an energy resource. Energy resources are of two kinds, conventional and non-conventional energy resources. तो हमने इस पार्ट में ये सब चीजें देखी. इस प्रकार ये हो गया पार्ट का डिस्क्रिप्शन. अब आगे इसके लिंक पर आप क्लिक करोगे तो आपको मिलेंगे प्रश्न उत्तर और एक्सरसाइज.